अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। जस्ट जोक्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। लड़का बोला, बाबा जी मुझे महबूब को कदमों में लाने का कोई नुस्खा अनायत फरमा दें। बाबा जी बोले, बेटा महबूब के घर वाला ऊपर वाला फ्लोर किराए पर ले लो, महबूब समेत उसका पूरा टबर कदमों के नीचे आ जाएगा। एक सरदार जी की अपनी बीवी से लड़ाई हो गई। तू मैं में इतनी बढ़ गई कि सरदार जी ने हाथ जोड़कर कहा, बस कर मेरी माँ। बीवी को माँ कह दिया तो मजहबी मामला आ गया। दोनों अपने गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने बड़ी किताबें फुलोर कर उनको बताया कि अब तुम दोनों को 40 दिन तक 400 लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा, फिर ही तुम दोनों का मियाँ बीवी वाला रिश्ता बहाल हो सकता है। बस जी बहुत खर्चा हुआ और सरदार जी ने घर की एक एक चीज बेचकर 40 दिन का 400 लोगों को खाना पूरा किया। 41वें दिन दोनों मियाँ बीवी खाली घर में अकलौती बच जाने वाली बेंच पर बैठे थे, एक दूसरे का मुंह तक रहे थे कि सरदारनी बोली, सरदार ये सब तेरी वजह ना लो आए। सरदार जी ने गुस्से से अपने घर वाली को देखा और बोला, फिर छेड़ दी पइए अपने प्योनो। इस बेवफा की याद में जाम हाथों में उठा लिया, फिर लगाया ब्रेड और फटाफट खा लिया, क्योंकि सब आशिक शराबी नहीं होते, कुछ मीठे के भी शौकीन होते हैं। निकाह के वक्त मौलवी साहब ने लड़की से पूछा, क्या ये निकाह तुम्हें कबूल है? लड़की ने गुस्से से कहा, अगर कबूल ना होता तो ये इतना सज धज के इतनी देर से बैठी हूँ तो क्या ऐसे ही बैठी हूँ? फजूल सवाल ना कर मौलवी, निकाह पड़ा। मौलवी साहब लड़की से बोला, बेटा ये लड़की अपनी 100 गज लंबी जबान के साथ कबूल है। एक पठान की साली बहुत खूबसूरत थी। पठान और साली घर पर अकेले बैठे थे। पठान ने साली से कहा, मेरे दिल में एक बात है, अगर पूरा न मनाओ तो बोल दूं। साली ने कहा, जी क्यों नहीं, बोल दें। पठान ने कहा, ये लो 50 रुपए और अपनी आधी खूबसूरती मेरी बीवी को यार दे दो प्लीज। एक फकीर ने दूसरी से कहने लगी, मेरी शादी नहीं हुई, कुंवारी मरने से तो बेहतर है मुझे एक अदद खामद मिल जाए, चाहे वो चोर हो, डाकू हो, लुटेरा हो और कमीना ही क्यों ना हो। दूसरी फकीरनी बोली, वाह अरे वाह, जात दी फकीरनी ते ख्वाब नवाज शरीफ दे। गर्लफ्रेंड, ये सुहाग रात पर क्या होता है? पप्पू बोला, बस यूं समझ लो कि 3 नंबर की जूती है, 7 नंबर का पाँव उसमें डालना होता है। गर्लफ्रेंड बोली, फिर क्या होता है? पप्पू बोला, उसके बाद जूती 7 नंबर की हो जाती है और पाँव 3 नंबर का हो जाता है। इश्क जब उल्टा लटकाता है तो बस एक ही आवाज निकलती है, चाचा अल्लाह दी कसमें तेरी कुड़ी भी मैसेज कर दी सी। एक पठान हर हफ्ते कोठे पर जाकर रेट पता करता था। दोस्त, तुम्हें करना तो कुछ नहीं होता तो हर हफ्ते जाकर रेट क्यों पता करते हो? पठान बोला, ये देखने के लिए कि हमको बीवी कहीं महंगा तो नहीं पड़ रहा। पंजाबी शादी से दूसरे दिन बीवी को मार रहा था। दोस्त बोला, क्यों मार रहे हो? पंजाबी बोला, इसने मेरी चाय में तावीज मिलाया है। बीवी बोली, वो तावीज नहीं टी बैग था, टी बैग। 2 रुपए की कुल्फी खाकर 10 मिनट तक उसका तीला चूसने वाले भी कह रहे होते हैं, जानू तुम सिर्फ मेरी हो। परनाम सिंह की सख्त
साथ लड़ाई हो गई, उसने दोनों हाथ उठाकर कहा, वाहे गुरु, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, तू मैनू चुक ले। परनाम सिंह की बीवी उससे ज्यादा उकताई हुई थी, हाथ उठा दिए और बोली, वाहे गुरु, मैं भी जिंदा नहीं रहना चाहती, तू मैनू भी चुक ले। ये सुनकर परनाम सिंह ने दोबारा हाथ उठा लिए और कहने लगा, वाहे गुरु, तू मेरी दुआ भूल जा, ईद मंजूर कर ले। मियाँ बीवी खाना खा रहे थे। खाने के बाद शौहर अचानक उठा और उसने अपनी प्लेट और गिलास धो कर रख दिए। बीवी गुस्से से नीली पीली होकर, बस कर दे, बनी बनाई इज्जत का कबड़ा कर दिया, हम घर पर नहीं होटल में हैं, होटल में। गूंगी लड़की की नई नई शादी हुई और सुहाग रात पर उसकी खूब ठुकाई हुई। अगले दिन लड़की की सहेली उससे मिलने आई और उसे लड़खड़ाते हुए देखकर बोली, तुम्हारी तो एक रात में चाल बदल गई। गूंगी लड़की, अबे साली, जब 2 इंच के छेद में 5 इंच का पई फंसता है तो फर्क अपने आप ही बढ़ जाता है। शादी के बाद लड़कियां, शुक्र है शादी हो गई है, अब शौहर के साथ आउटिंग पर जाऊंगी, मजा आएगा। और लड़के, शुक्र है सुन्नत पूरी हो गई, अब पूरी जान लगाकर उम्मत मुसलमान में इजाफा करूंगा। एक इंडियन फौजी को कश्मीर में पोस्टिंग के दौरान एक चिराग मिला। उसने चिराग को रगड़ा तो धमाका हुआ और वो टपक गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, कुछ चीजें अल्लाह दीन की नहीं, मुजाहिदीन की भी हो सकती हैं। तवाइफ ने हिजड़े से पूछा, महीने का कितना कमा लेते हो? हिजड़ा बोला, यही कोई 20-25 हजार रुपए। और तुम? तवाइफ, 2-2.5 लाख। हिजड़ा हैरानी और शर्मिंदगी से बोला, बाजी, तुम्हारी दुकान ते फ्रंट ते ही है ना। राहत अंदवरी ने एक मशायरे में कहा कि सरकार चोर है। सुबह को थाने में बुलाकर पूछा, सुना है रात को आपने कहा कि सरकार चोर है। राहत अंदवरी बोले, वाकई ये तो मैंने कहा है कि सरकार चोर है, लेकिन ये नहीं कहा कि कहाँ की सरकार चोर है। पाकिस्तान की चोर है, भारत की सरकार चोर है, इंग्लिस्तान की सरकार चोर है। थानेदार हंस पड़ा और बोला, अच्छा, तो आप हमें बेवकूफ भी समझते हो? क्या हमें नहीं पता कि कहाँ की सरकार चोर है?